हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका कृष्ण एजुकेशन चैनल में। तो आप लोग का आज पंचायती राज से संबंधित 50 अंश क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो ये होगा राजस्थान। इसका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 26 जनवरी, दूसरा 15 अगस्त, तीसरा 24 अप्रैल और चौथा 2 अक्टूबर। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 24 अप्रैल। पंचायती राज संबंधित की समिति की सिफारिश पर शुरू की गई थी? पहला कोठारी समिति, दूसरा बलवंत राय मेहता समिति, तीसरा सरकारिया समिति, चौथा अशोक मेहता समिति। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? भारत में पंचायती राज की शुरुआत 1959 ईस्वी में हुई। इसका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन, पहला है नगर पालिका, दूसरा चुनाव आयोग, तीसरा पंचायती राज और चौथा न्यायपालिका। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पंचायती राज। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? पहला सरपंच, दूसरा कलेक्टर, तीसरा सांसद और चौथा राज्यपाल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, सरपंच। पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था में पहला है 2, 3, 4, 5। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 3। पंचायत चुनाव कौन कराता है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा राज्य निर्वाचन आयोग, चौथा सांसद। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है पंचायत चुनाव। ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? ग्राम सभा का सदस्य जो होता है, गांव के सभी वयस्क नागरिकों होते हैं। राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। पंचायत समिति किस स्तर पर कार्य करती है? तो पंचायत समिति किस स्तर पर कार्य करती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्लॉक स्तर पर। जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? जिला परिषद का जो प्रमुख होता है वो अध्यक्ष होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। पंचायती राज संविधान की किस अनुसूची में है? पंचायती राज संविधान की किस अनुसूची में है? पहला है 9वीं, दूसरा है 10वीं, तीसरा है 11वीं, चौथा 12वीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 11वीं। 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? तो 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। महिलाओं के लिए पंचायत में कितने स्तर प्रतिशत आरक्षण? महिलाओं के लिए जो पंचायत में आरक्षण दिया जाता है, कितना परसेंट दिया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 33%। पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? न्याय देना, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सेना बनाना, व्यापार बढ़ाना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है? पहला मुख्यमंत्री, दूसरा सरपंच, तीसरा सांसद, चौथा राज्यपाल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सरपंच। भारत संविधान में पंचायती राज किस भाग में? पहला भाग 7, दूसरा भाग 8, तीसरा भाग 9, चौथा भाग 10। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, भाग 9। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा नाम क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्थानीय स्वशासन। ऑप्शन नंबर ए। अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति ने टोटल 2 स्तरीय समिति का पंचायत समिति का सिफारिश की थी।
ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो हो जाएगा 5 वर्ष। पंचायती राज मंत्री बनाने के लिए पहले व्यक्ति कौन थे? पंचायती राज बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो हो जाएगा SK, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पंचायतों के चुनाव कितने समय में होना आवश्यक है? पंचायतों का चुनाव मिनिमम 5 वर्ष में होना आवश्यक होता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो ग्राम सेवक होता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। बोल रहा है पंचायत राज व्यवस्था का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला तो ग्रामीण विकास, दूसरा व्यापार, तीसरा न्यायालय, चौथा उद्योग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रामीण विकास। पंचायतों में SC/ST आरक्षण किस आधार पर होता है? SC/ST आरक्षण किस आधार पर होता है? तो हो जाएगा अपना जनसंख्या आधार, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1992। संविधान संशोधन का पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था 1992 ईस्वी में। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 73वां संविधान संशोधन जो लागू हुआ था 1993 में हुआ था, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? कर, अनुदान, फीस, उपरोक्त इसमें सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इसमें से सभी है। पंचायतों की आय का स्रोत कर, अनुदान, फीस सभी है, ऑप्शन नंबर डी। पंचायतों का लेखा परीक्षण कौन कराता है? पंचायत का जो लेखा परीक्षण करवाता है वो कौन करवाता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पंचायत सचिव, प्रधानमंत्री। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, राज्य सरकार। ग्राम न्यायालय किससे संबंधित है? तो जो ग्राम न्यायालय पंचायत से है, कि संसद से है, कि सुप्रीम कोर्ट से है, का विधानसभा से है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, पंचायत से। पंचायत समिति का अध्यक्ष क्या कहलाता है? जो पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है वो क्या कहलाता है? सरपंच, प्रमुख, कलेक्टर, अध्यक्ष। तो पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है वो प्रमुख कहलाता है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अभी? पंचायत राज का विचार किस अनुच्छेद में है? तो पंचायत राज का विचार है जो अनुच्छेद 32 होगा, कि अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 370। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुच्छेद 40। ग्राम सभा का गठन किससे होता है? पहला गांव के मतदाता से, दूसरा शिक्षक, तीसरा अधिकारी, चौथा सांसद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, गांव के मतदाता से। पंचायतों के लिए वित्त आयोग कौन बनाता है? पंचायतों के लिए जो वित्त आयोग होता है वो कौन बनाता है? पहला तो हो जाएगा इसमें क्या, राज्यपाल। क्या ऑप्शन डी हो जाएगा। बोल रहा है कि पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? तो पंचायत का जो चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है 21 वर्ष, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। पंचायतों का विघटन होने पर चुनाव कितने समय में होना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 6 माह। जिला परिषद किस स्तर की संस्था है? तो जिला परिषद जो है वो जिला स्तर की संस्था है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। पंचायत राज व्यवस्था में सबसे निचला स्तर कौन है? पहला जिला परिषद, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा ग्राम पंचायत, चौथा राज्य सरकार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर सी। पंचायत राज का संबंध किससे है? पंचायत राज का संबंध ग्रामीण प्रशासन से, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पंचायतों को अधिकार देने वाला संशोधन कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव कौन कराता है? जो ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव वो ग्राम के जो होते हैं जनता लोग वो कराते हैं, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी।
पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए क्या है? तो महिलाएं, SC ST, पिछड़ा वर्ग या सभी। तो पंचायत चुनाव में आरक्षण जो होता है वो सभी के लिए होता है, महिलाएं के लिए भी होती है, SC ST के लिए भी होते हैं और पिछड़ा वर्ग के लिए भी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। पंचायत राज का जनक किसे कहा जाता है? पहला महात्मा गांधी, दूसरा बलवंत राय मेहता, तीसरा नेहरू और चौथा अंबेडकर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता, ऑप्शन नंबर बी। पंचायतों को वित्तीय सहायता कौन देता है? तो पंचायतों का जो वित्तीय सहायता देता है वो कौन देता है? तो पंचायतों का जो वित्तीय सहयोग जो देता है केंद्र और राज्य सरकार दोनों देता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के बीच संबंध क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, समन्वय। पंचायती राज्य का संबंध किस सूची से है? पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा सम्मति सूची और चौथा कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये राज्य सूची से। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण बढ़ाकर कई राज्यों में कितना किया गया है? 50%। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत करने का उद्देश्य क्या? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है पंचायतों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो पंचायतों का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप में होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉरी सॉरी सॉरी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रत्यक्ष रूप से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्राम सभा को क्या कहा जाता है? तो ग्राम सभा को जो कहा जाता है लोकतंत्र का नींव। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये। तो आज का क्लास यहीं तक कर देते हैं। तो